द लॉ ऑफ एनवायरमेंट। द लॉ ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण का नियम। जैसलमेर की बकरी, उसके बालों की कटिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऑटोमेटिक छोटे बाल। कश्मीर की बकरी, उसके बाल बढ़ाने नहीं पड़ते, बड़े बढ़ा ही आते हैं। क्या चक्कर है? बकरी कश्मीर की भी है, बकरी जैसलमेर की भी है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कश्मीर की बकरी के बाल 2-2 फीट तक चले जाते हैं और जैसलमेर वाली ऑटोमेटिक गंजी रहती है। क्या चक्कर है? जैसा माहौल वैसा जीवन, जैसी प्रकृति वैसा जीवन की विकृति, जैसी चीजें वैसा ही डेवलपमेंट। आपका माहौल, आपका एटमॉस्फेयर, आप जिंदगी में जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो ही या तो आपका कल्याण करेंगे या वो ही आपका सत्यानाश करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लॉ ऑफ एनवायरनमेंट। कितना अच्छा समझाया, बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया। जिनके साथ रहते हो रात और दिन, या तो वो ही आपका कल्याण करेंगे और या वही आपका। तो क्या करें? थोड़ा लॉ ऑफ पर्यावरण को स्टडी करें, अपने वर्तमान परिवेश का आकलन करो। आप जिनके साथ अभी हो, आपका वर्तमान कैसा है? दोस्त कौन, रिश्तेदार कौन, व्यवस्था कौन, लोग ये वो, सीखना किनसे, देखना किनको, दुनिया कैसी। क्योंकि ध्यान रखना, आप वो एक दिन बन जाते हो जिनको रात और दिन देखते हो, सुनते हो। एक दिन प्रकृति आपको वो बना देती है जिनको देखते हो, सुनते हो, देखते हो, सुनते हो, देखते हो, सुनते हो, देखते हो, सुनते हो, और बढ़ते चले जाते हो। कितना फर्क पड़ता है। एक औरत थी, ये तो कहानी है, मेरी तरफ देखो। एक औरत थी, दुकान से तोता लेके आई। तोता लेके आई तो बहुत खुश थी। तो दूसरे दिन दुकानदार के पास वापस गई। अरे कि तुम्हारा तोता बोलता ही नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? दिमाग खराब है उसका, बोलता ही नहीं। तो दुकानदार ने बोला, अरे मैडम, आपके घर पे आईना है क्या? आईना? कि नहीं, वो तो मेरे बाथरूम में। अरे उसके लिए आईना लेके जाओ। उसमें क्या होता है कि जब आईना देखता है ना तो बोलता है। तोता आईना देखेगा तो बोलेगा, उसके लिए आईना लेके आओ। आईना बेच दिया। दूसरे दिन फिर आई, अरे तोता बोल रहा ही नहीं है भाई। क्यों नहीं बोल रहा? अच्छा, अभी भी नहीं बोला। तो आपके घर पे कोई सीढ़ी है? सीढ़ी? कि नहीं। अरे वो सीढ़ी पे ऊपर नीचे चढ़ता है, उतरता है, तब बोलता है। ऐसे नहीं है, ऐसे तब बोलता है। अच्छा, सीढ़ी भी ले गई, बेच दी उसने। दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर आके बोली, रे बोल ही नहीं रहा। क्या आपके घर में झूला है? झूला? कि नहीं। अरे वो झूले पे झूलता है तब बोलता है। चौथे दिन आई और आके बोली, वो मर गया है। मर गया? तो उसने आखिरी में कुछ बोला नहीं जाने से पहले? कि हाँ बोला। क्या बोला? अरे कि वो साला कुछ खाना वाना भी बेचता है कि नहीं। कल तक आएगा पकड़ में, कल परसों कभी भी आए। अरे जीवन में जो एसेंशियल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी जिंदगी का माहौल है। इसको आईना सीढ़ी झूले से नहीं, उसको बेचारे को रोटी चाहिए थी, खाना चाहिए था। हम अपनी ज़िंदगी में ये जानते ही नहीं है कौन सी संगतें हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, कौन सी संगतें हमारा जीवन बनाएगी। आपको ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की तलाश करनी चाहिए, आपको चेक करना चाहिए। क्या, कौन से गाने उठा देते हैं मुझे, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, कौन से गाने आपको मजबूर कर देते हैं पाँव उठाने के लिए, आपको पता होना चाहिए। दरअसल आपको अपने जीवन में ये पता होना चाहिए कौन से म्यूजिक से स्पार्क मिलता है। अब आपका अलग हो सकता है, इंपॉर्टेंट स्पार्क मिलना चाहिए। मैं जब जब लाइफ में 1 डिग्री भी नीचे महसूस करता हूँ ना एंथुजियाज्म में, 2 लाख वाट म्यूजिक का संगत लेता हूँ इमीडिएट और हिला देता हूँ अपने आप को, जो पावर से भरता हूँ। हमें ज़िंदगी में
ये पता ही नहीं कौन से हिस्से से हम लोगों में जोश आता है। हमारा संगीत कौन सा है जो उठा देता है, पता करो। कौन से विचार हैं जो मुझसे बातें करते हैं, उठा दो, उठा दो। मेरे घर में एक अजीब हरकत देख रहा हूं मैं इन दिनों। मैं रात को 11 बजे बाद, जब नॉर्मली सब सो जाते हैं, मैं कुछ किताब लग रहा हूं और कुछ कर रहा हूं। इन दिनों 10-15 दिनों से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए मुझे नीचे रहना पड़ा। तो मैं देखा रात को 11-12 बजे बाद इतना सा छिपकली का बच्चा, इतना सा, एक दिन मैंने नोटिस नहीं किया, आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। मैंने इसी वाइब्रेशन फेंकी, मैंने कहा लाला प्यारा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पर, मतलब जो छिपकली का इतना सा बच्चा, मतलब क्यों वो रुक नहीं सकता, देख नहीं सकता, आपसे ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं कर सकता पिछले 3 दिन से, क्योंकि वो कनेक्ट हो गया मुझसे। 15 दिन हो गए तो कनेक्ट हो गया इतना सा। और मैंने वाइब्रेशन भी ऐसी दी, वाइब्रेशन, बैठ गया, लेट गया फर्श पे मैं, और ये वो। कल रात तो वो बच्चा बिल्कुल जो भाग जाता था देखते ही, यूं वो बिल्कुल स्थिर, इतना सा छिपकली का बच्चा स्थिर, और वो 10 मिनट मेरी तरफ देखे गया, मैं उसकी तरफ देखे गया। एक विचार फ्रिक्वेंटली किसी पे फेंकने से असर करता है। आप उन विचारों को देखो जो आपसे बातें, क्योंकि मुझे वो इतना छोटा, मैंने कहा भगवान ये किसी के पाँव के नीचे नहीं आ जा। उस बच्चे को ये भी पता है, बेटे को, मेरे घर पे जो मार्बल है वो वियतनाम है, तो वो बिल्कुल वाइट तो दिखता है, लेकिन जो पट्टी है वो डार्क है, उस पर खड़ा रहता है, उस पर बैठ जाता है, उसको पता है कि मैं वाइट में दिखता हूँ। मैंने उससे इतनी बातें की 3 दिन से, इतनी वाइब्रेशन जाती है। आपको उन विचारों को नोट करना चाहिए जिंदगी में जो विचार आपसे बात करते हैं। और एक पिक्चर थी यार, वो आपने देखी कि नहीं देखी? वो समुद्र में उधर वो हवाई जहाज से गिरता है और वो समुद्र में 4 साल, फुटबॉल, वही वही वही, वो नाम, पिक्चर का नाम द लास्ट अवे, कास्ट अवे, राइट। अरे यार वो 4 बरस समुद्र में अटक गया। अगर जिंदगी में किसी को स्ट्रगल आ रहे हो, वो पिक्चर देख लेना, स्ट्रगल ही भूल जाओगे। द कास्ट अवे, CAST, कास्ट अवे, माइंड ब्लोइंग, ऐसा जुनून देगी। वो 4 बरस तक समुद्र के बीच में टापू पे अटक गया, और जिंदगी किस फुटबॉल से बात करके 4 साल बात करके वो अरे वो अपने लिए इतना इमोशनल सीन था कि उस दोनों के कनेक्शन से अपने आंसू नहीं रुके, दिल से। विल्सन, राइट। क्या पिक्चर थी यार। ऐसे कभी कभी कौन से विचार स्पार्क देते हैं, पता करो। कौन से अनुभव मुझे फिर से जीवंत करते हैं, कौन से अनुभव मुझे जीवंत कर देते हैं। कभी आपके बच्चे की हंसी देखना, सारे दिन आप सेल्स करने गए लेकिन हुआ नहीं, और आप जब शाम को अपने बच्चे की हंसी देखोगे तो वो दिन की गम भूल जाओगे। ये जीवंतता है। मैं कह रहा हूँ इन्हीं चीज़ों के अंदर रहना। संसार के बाहरी लोगों में अटक गए तो भटक जाओगे। कौन से दोस्त मुझे प्रोत्साहित करते हैं? अगर आप उन दोस्तों के साथ रहते हो जो नॉर्मल ग्रोइंग नेचर के नहीं हैं, तो ध्यान रखना एक दिन आप भी डीग्रोथ की तरफ चले जाओगे, डिरेल हो जाओगे अपनी लाइफ के गोल से। क्योंकि आप जीवन भर, कभी बताई थी मैंने ये बात, अगर आपको याद होगी, आप जिंदगी भर उन 4 दोस्तों के एवरेज होते हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा रहते हो। आपके जो 4 खास दोस्त, उनकी नेटवर्थ, उनमें 4 का भाग दे दो, पहले जोड़ लो फिर 4 का भाग, इतनी का मालिक रहोगे आप। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, टोटल 10 लाख। आपके पास कितना रहेगा? 2.5 लाख। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, आप कितने के मालिक बनोगे? ये नैसर्गिक नियम है प्रकृति का। 1 करोड़ का कर्जा, 2 करोड़ का कर्जा, 3 करोड़ का कर्जा, 4 करोड़ का कर्जा, आपकी कितनी फटेली रहेगी? -2.5 करोड़। ये नियम है। आप जिन खास दोस्तों के साथ रहते हो, उनके टोटल जीवन के नेटवर्थ का एवरेज आपका जीवन रहता है। चेक करो किन के साथ रहना चाहिए, किन के साथ नहीं रहना चाहिए, चेक करो। मनोरंजन, कौन सी एक्टिविटीज मुझे पुनर्जीवित करती है? ये बहुत जबरदस्त है। कौन सी एक्टिविटीज आपके अंदर जबरदस्त स्पार्क पैदा करती है? कौन सा मनोरंजन, कौन सी पिकनिक, कौन सी चीज, कौन से दोस्त स्पार्क करने चाहिए?
आपको जो स्पार्क करे उनकी संगत करो, वो तरह का मनोरंजन करो। आत्मा, कौन सा आध्यात्मिक व्यायाम मुझे मजबूत बनाता है? स्पिरिचुअल व्यायाम। अब तक जिंदगी में देखा हमने शारीरिक व्यायाम, लेकिन एक है स्पिरिचुअल व्यायाम। स्पिरिचुअल व्यायाम का मतलब, इसकी रौनक इतनी क्यों है? क्या मुर्दे में इतनी रौनक होती है? नहीं होती। मुर्दे की रौनक तो क्या 2.5 घंटे बाद तो कीड़े पड़ेंगे, 3 दिन में अगर नहीं ले जाएं तो सड़ जाएंगे। फिर इसमें ऐसा क्या है? इसमें ऐसा क्या है जो नहीं होने से फिर ये खड़ा नहीं रह सकता, ये गिरता है? ये जितनी बातें मैं आपको कर रहा हूं, ये उस चीज को भोजन देना है जो आप रियल में हो, जो आप रियल में हो। आप वो स्पिरिट हो, आप वो पावर हो जो अनंत काल से ज्ञान और शक्ति का अनंत पिंड भीतर लिए चल रहे हो, लेकिन इसके कवर की वजह से पहचानने में नहीं आ रहे। नारियल पानी देखा? नारियल पानी, इसी नारियल को 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर रख लो तो ये क्या बनता जाएगा? जटाई निकलती जाएगी। फिर देखोगे तो फिर वो अंदर की जो गिरी है वो एक रहेगी। फिर कुछ समय बाद आप उसको बजाओगे तो बजने लगेगा। तो नारियल पानी से लेके वो बजने तक का जो प्रोसेस है, ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक समय बाद गिट बजने लग जाता है अंदर से, लेकिन वो गिट सबका नहीं बजता, पहले यूज हो जाता है। वो गिट सबका नहीं बजता, वो गिट है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। आपको जिंदगी में एक तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस पे आपको, जैसे 10 मिनट का पॉज लिया ना, ऐसे 2 मिनट का पॉज ये भी लो। मैं कौन हूं? अरे मैं कौन हूं? लपड़ा क्या है? कौन सी चीज है जो ये तरंग बनाए हुए है? बस वो ख्याल में लाना, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। घर, क्या परिवार के सदस्य मेरी परवाह करते हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। ये तो आज आप और हम सब लीडर बन गए, नहीं कभी गली के कुत्ते भी परवाह नहीं करते थे, ऐसी पोजीशन थी साधारण आदमी की। लेकिन आज जीवन बदल रहा है। तो जब घर वाले परवाह करने लग गए, मेरा वादा है एक दिन कॉलोनी वाले आपकी परवाह करेंगे, एक दिन आपके वार्ड वाले आपकी परवाह करेंगे, एक दिन आपके शहर वाले आपकी परवाह करेंगे, एक दिन आपका राज्य आपकी परवाह करेगा, और एक दिन आपकी देश भी आपकी परवाह करेगा। अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को ग्रो करो। वो कौन सी ब्लेसिंग्स है, वो कौन से आशीर्वाद है जो मुझे सक्रिय करते हैं, सक्रिय करते हैं। हम जिंदगी में कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है ये फॉर्मेलिटी है, हमें ऐसा लगता है ऐसे क्या जरूरत है। अपने माँ बाप के चरण छुओ, अपने माँ बाप के चरण छुओ। इससे क्या होगा सर? इससे क्या फर्क पड़ता? ओ हो, अरे रे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तर का दक्षिण से मिलान और एक लूप बन के वाइब्रेशन चालना, और अनंत काल का जो उनसे संबंध है, इसमें एक ऐसी रेज पैदा होती है जो आपको जिंदगी की ऊंचाइयों पे बहुत आगे लेके जाएगी रे। मैंने नज़र का एग्जाम्पल दिया था ना, ऐसे एक भी चीज़ जो दुनिया में किसी को अंधविश्वास लगती है, मेरे से बात कर लेना, मैं आपको पूरा साइंस बताऊंगा, डिग्री बताऊंगा, एंगल बताऊंगा, कौन बताऊंगा, वाइब्रेशन बताऊंगा, किस वजह से ये काम कर रही है वो बताऊंगा। लेकिन इतनी डिटेल क्यों जानना? सिंपल, अपने माँ बाप के चरणों को हाथ लगाओ। अमीर बनना चाहते हो? इतना सन्नाटा पता है क्यों छाया है? ये इतना सन्नाटा इस बात की गवाही है क्योंकि हमने भौतिकवाद में इतना आगे हमें लगता है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मतलब अरे इससे क्या नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा। और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने माँ बाप चले गए, जिनके अब ये कर ही नहीं पाएंगे वो, लेकिन जिनके है वो ये मौका मत जाने दो, ये मत जाने दो। मेरे को याद नहीं कितने बरस हो गए होंगे कि अगर मैं घर से निकला तो मेरी माँ बाप के पाँव छुए बिना मैं कभी निकला हूँ, मुझे याद नहीं है। ये मुझे ज़मीन से जोड़ता है, ये मुझे ज़मीन से जोड़ता है, ये मेरे गुरूर को नतमस्तक होने के लिए प्रेरणा देता है, ये मुझे वहाँ से वो ब्लेसिंग देता है जो आगे के कैरी फॉरवर्ड को कंटिन्यू करेगा। सच्ची जीवित भगवान की प्रतिमाएं हैं वो जो अपने पास हैं। कितनों के माँ बाप हैं?
ये मौका मत जाने दो। माँ हो पिता हो दोनों हो, महाभाग्य। मिरेकल होता है, केवल टच करो, केवल टच करो। ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है। चलो, यादें वो कौन सी यादें हैं जो मुझे मुस्कुराती है। मुझे आज भी याद है, मैं, सुमेर जी, राजेश जी, फूल जी और हमारे 2-3 लोग, हम अजीतगढ़ जा रहे थे। और हम अजीतगढ़ जाते टाइम एक जो मिट्टी की डोली होती है वहाँ थे हम। अब वो क्या कर रहे थे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खेत की दीवार थी। मुझे आज भी वो बात याद है जब इन्होंने मुझे कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स और ऐसी यादें दी थी कि एक दिन आप हिंदुस्तान की टॉप कमेटी में आप शामिल होंगे। मैं वो याद कभी भूल नहीं सकता। आपको याद है इन्होंने मुझे कहा था, और वो मतलब हीरालाल जी को याद है, दीवार पे हम थे, याद आपको है। वो ऐसी यादें हैं। ये कहना चाह रहे थे, ये बैंकॉक जब पहली बार हमारे साथ गए थे तो गुम हो गए थे। ये हमें बताने के लिए था कि ये गुम हो गए थे, क्योंकि ये हमें चेस से चोमू बना रहे थे। ये गुम नहीं हुए थे, ये मिस्टर इंडिया हो गए थे। ये थे लेकिन दिख नहीं रहे थे। फिर इनको कोई लेके आई और उसने हमें कहा, उसने बताया लीजिए आपका सामान ये रेडी है। तब हमने इनको कैच किया और 3 घंटे लगे थे इनको। 3 घंटे में ये फुल इंग्लिश बोल रहे थे उस दिन। देखो सोचो, एक चीज सोचो, एक तो इनकी विनम्रता कितनी है, इनका समर्पण इस कंपनी के प्रति, विनम्रता, ये मजा आता है। लेकिन जैसे एक बात याद करने से कितना माहौल हुआ। अपनी उन यादों को याद करो जो दुनिया लूट ले गई, आपका कुछ छीन ले गई, आपको कुछ के वो गालियां मत याद करो रे ओए, वो मत याद करो, नहीं तो अपन चल के कर्म फोड़ लेंगे। याद वो करो जो आपको स्पार्क देवे। मैं, सुमेर जी, राजेश जी एक दिन अलवर से आ रहे थे रात को। तब कोई दीवार नहीं थी, हम अलवर से आ रहे थे और शायद स्विफ्ट थी रेड कलर की मेरे पास। हम बातचीत कर रहे थे तो मैंने उस दिन, क्या ज़बरदस्त घटना हुई थी। तो इन्होंने कहा कोई शेर वेर भी आ सकता है, सिरस्का से निकल रहे थे हम। तो मैंने उस दिन जो बोला था वो मतलब हम लोग तीनों चारों हों तो ही ज़्यादा हंसी आएगी, क्योंकि वो आपसे रिलेवेंट नहीं है। तो मैंने उनको उस दिन बोला था कि मैं सर शेर को ये बोल दूंगा कि साले तुझे सुमेर जी का सीनियर होना पड़ेगा। याद है? घंटों हंसे थे हम घंटों हंसे थे उस दिन इस बात से। मतलब भाई शेर को संभालने वाला तो शेर से भी बड़ा चाहिए ना जिगरा, तो शेर रुक नहीं सकता इनके आगे। अरे मजा आ गया सर।